नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने बात किया था 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में कि सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन में सॉल्व करने होते हैं। और जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में रहेगा और में किया रहेगा। मतलब आपको 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के सॉल्व करने हैं। मतलब 5 चौका 20 नंबर। हमने ये कहा था कि आपको 20 नंबर तो मैं कंफर्म दिलाऊंगा। चलिए, तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से हमने 2 कुछ चैप्टर को किया था 5 मार्क्स के। एक था हमारा मैट्रिसेस, दूसरा था हमारा मैक्सिमम मिनिमम। चलिए, आज हम बात करते हैं 3D। देखिए, 3D एक ना बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ ना, 3D, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, ये सब ऐसा टॉपिक है कि अगर इस 4 टॉपिक को पढ़ लो तो 3D और वेक्टर से 14 मार्क्स का, एलपीपी से 5 मार्क्स का, 14 और 5 19 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स, मतलब 27 मार्क्स तो आपको सिर्फ इन 3 चैप्टर से ही है, 4 चैप्टर से। तो मतलब कि ये जो 3D टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 से 8 मार्क्स का। ये डिपेंड करता है कि इसमें वेक्टर से कितना क्वेश्चन आया है, क्योंकि टोटल 3D और वेक्टर मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3D एंड वेक्टर मिला के अपने को 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें क्या होगा, वेक्टर का थोड़ा वेटेज कम है, 3D के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि 3D हमसे हमारा 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन से हमारा इसका जो वेटेज हमारा बोर्ड एग्जाम में वो 7 to 8 मार्क्स का है। देखिए, 3D मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर 3 डायरेक्शनल ज्योमेट्री। D4 होता है डायमेंशनल। क्या होता है D4? डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या फिर 3 डायरेक्शनल। डायमेंशन के ये या डायरेक्शन के दोनों सेम चीज है। देखिए बच्चे, तो हमने बात किया कि 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा ना, वो 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन जिसमें पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन। अगर 7 मार्क्स का रहा तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा और एक 5 मार्क्स का रहेगा। मतलब 5 मार्क्स से क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आना ही आना 3D से। एक क्वेश्चन 5 नंबर का 3D से आना फिक्स है। एक क्वेश्चन अब इन दोनों में होता है, या तो क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा एक, या फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, या फिर तीनों क्वेश्चन दे देगा, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। चलिए, हम बात करते हैं अभी क्या 2 से 3 क्वेश्चन हैं। वेटेज हमारा किसका है? इसका 7 से 8 मार्क्स का हमारा। हम बात करते हैं 3D के बारे में। तो 3D में 2 चैप्टर हमारा है। पहले क्या था बोर्ड, पहले तो हमारा अगर आरडी की बात करें या आरएस की बात करें तो उसमें 3 चैप्टर है। एक है बेसिक है, एक लाइन है और एक प्लेन है। प्लेन को अब हर जगह से हटा दिए, ना तो जैक बोर्ड में है, ना सीबीएसई बोर्ड में है, और ना इवन ना तक यहाँ तक कि वो जे में भी नहीं है। मतलब प्लेन अब हर जगह से डिलीटेड है। प्लेन हमें पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ना क्या हमें, या तो बेसिक, एक हमें बेसिक पढ़ना, एक हमें पढ़ना लाइन। लाइन क्या? 3D के बारे में। चलिए बच्चे, देखिए अभी 3D में पढ़ना क्या है, कंटेंट क्या क्या है हमारा बेसिक में। तो बेसिक में जो पढ़ना है वो पढ़ना सबसे पहले हमें बेसिक, जिसमें करते हैं ऑक्टेंट। जैसे हम पढ़े थे 2D में कि क्वाड्रेंट क्या होता है, कितने लाइंस कितने होते हैं, 2 लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस करते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस करते हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा, उसको ओरिजिन करते हैं। और जब इंटरसेक्ट करेगा तो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ये था हमारा 2D की बात कर रहे हैं। अब 3D हम पढ़ेंगे ऑक्टेंट के बारे में, वो हम बात करेंगे बाद में। चलिए, उसके बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, जो 2D में वो 3D में। फिर सेक्शन फार्मूला। थोड़ा सा चेंजिंग इसमें क्या है कि इसमें पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये पढ़ना है। ये हमारा है बेसिक में, जो पहला जो चैप्टर आपका है ना। अगर आरडी की बात करें तो पहला एक्सरसाइज में होगा 3D ज्योमेट्री। उसका हमारा ये कंटेंट है, हम ये सब है। और इससे क्या है, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इन सब का जो आपका वेटेज है वो 1 मार्क्स का है। क्या वेटेज का? इसका वेटेज हमारा भी 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला से आता है, या ऑक्टेंट से आएगा। जनरली जो आता है वो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से पूछाता है, डीआर से एंड डीसी से। इसी पूछाता है, डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियो और डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगर हम बात करेंगे भी क्या लाइन के बारे में, एक हमारा चैप्टर होगा इसमें स्ट्रेट लाइन।
चैप्टर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर से ना पूरे स्ट्रेट लाइन से 7 से मतलब ये कहिए 6 से 7 मार्क्स से क्वेश्चन तो आना तय है, कि श्योर है कि 6-7 नंबर क्वेश्चन तो आएगा आएगा। देखिए इसमें कंटेंट क्या है, तो इसमें कंटेंट सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना में, कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में। अभी तक जो हमने लाइन पढ़ा था क्लास 11th में 2D में स्ट्रेट लाइन, वो सिर्फ हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म में जिसमें एक्स वाई था। वेक्टर फॉर्म क्या है कि जिसमें आई कैप जे कैप के कैप लग जाएगा, वो हमारा वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अभी ये पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अभी ये पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। फिर ये पढ़ना है अगला हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कोई भी लाइन किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। हमें ये 4 टॉपिक पढ़ना है, और इन चारों का जो वेटेज है वो हमारा 2 से 3 मार्क्स का है। ये सब क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, ज्यादा का नहीं, या तो 2, हार्डली जो आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा। मतलब ये जान लीजिए, और बहुत ही आसान चैप्टर। देखिए मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार ना, अगर सबसे इजी कोई चैप्टर है ना क्लास 12 मैथ्स में, तो देखिए सबसे इजी क्या है, मैट्रिसेस एक चैप्टर 5 नंबर। दूसरा हमारा है मैक्सिमम एंड मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 3 हो गया ये। फिर आपका आ गया एलपीपी, उसके बाद आपका आ गया वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर आप ये सिर्फ इतने चैप्टर करते हैं बच्चे, तो आप ना अच्छे से पास क्या करते हैं, कि ये कहिए कि अगर 80 मार्क्स एग्जाम है तो 8 या 24 और 2 26 27 में पास है ना, तो आप आराम से 40-45 नंबर ला सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि एक अच्छा सा टॉप स्कोरर बनने की, हमारा जो नंबर हो कम से कम 90 प्लस में है, देखने में अच्छा लगता है। अब एक 45 50 कहीं कोई पूछेगा तो मार्क्स क्या है, अब 45 मार्क्स यार, मैथ्स में साइंस का बच्चा होकर मैथ्स में 45 50 मार्क्स अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं कि हम चलते हैं कि 90, थोड़ा सा ना एक ये करे, वो जो होता है ना इज्जत बचाने के लिए, कि जो बच्चों को ना सिर्फ इज्जत बचाना है, तो वहां क्या होता है कि 45 टू 50 मार्क्स से करके आते हैं यार। 50 मार्क्स से करेंगे, 80 में 30 का, 20 का प्रैक्टिकल है, मिनिमम 10 देगा, 10-15 देगा ही, और 50 करके 40 तो आएगा, 40-15-55, मतलब एक आपका लाज बच जाएगा समाज में, घर में, इज्जत में, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार में, क्या हम भी मैथ से 55 नंबर लाए हैं। लेकिन क्या बात है, हमें उसके लिए नहीं, हमें कम से कम 90 प्लस के लिए पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि 80 में से अपना टारगेट क्यों चाहिए, कि कम से कम हम तो 75 70 से 75 मार्क्स के बीच में आए, कम से कम इतना जरूर आए आप या तो जय, क्योंकि आपका पूरे एक साल ना, पूरे एक साल मैथ्स को पढ़ा हो, और अब हम क्या करें, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो क्विक रिवीजन में मैं ये कर रहा हूँ कि आपको हर एक टॉपिक को पूरी ही अपने आसान तरीके से, और हर एक टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आपको हम कहेंगे कि भाई ये चैप्टर हमारे तरफ से खत्म है, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, किस टाइप का, या तो कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में। दूसरा आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा, यहाँ भी क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा और कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। और तीसरा आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, जब कोई लाइन किसी गिवन लाइन के पैरेलल होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी पढ़ना में। और फोर्थ पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये भी क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी हमारा 2 या मैक्सिमम हार्डली 3 मार्क्स का आएगा। चलिए, अब ये हो गया हमारा, हमने देखा कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आएगा, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्या आएगा। अब हम बात करें जो सबसे मेन चीज है, कि 5 मार्क्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें 3D में ना, कि 3D में 5 मार्क्स में क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, तो ये 4 टॉपिक है आपका, ये 4 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रूव करने का है क्वेश्चन। ये दे दिया रहेगा कि 2 लाइन दिया हुआ है, आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर प्रूव करना है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पहला आएगा जो आएगा 5 मार्क्स में। या फिर कहेगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, किसी भी एक पॉइंट का, एक लाइन का दिया, एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट और एक लाइन दिया हुआ है, कहेगा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। या फिर कहेगा इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालिए विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है ना, पिछली बार जैक ने पूछा था, या फिर जब हर जगह जो प्री बोर्ड हो रहा है सीबीएसई बोर्ड में, या फिर पिछली बार सीबीएसई ने पूछा था, वो सारा जब सबसे ज्यादा जो खेल होता है ना, इस पे होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस या फिर 2 पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे बच्चे। चलिए हम अभी शुरुआत से बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक से। हम कोशिश करेंगे पहले, देखिए इसका ना, इस चैप्टर का हमारा 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। फर्स्ट
पार्ट हम तो करेंगे सिर्फ बेसिक के बारे में, सेकंड पार्ट करेंगे हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में 2 मार्क्स का, और थर्ड पार्ट जो होगा वो हम करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो मतलब कि आपको थोड़ा इसे पेशेंस रखना हो, क्योंकि आप ना क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि जहाँ क्लास आपका 1 वीक का था या 10 दिन का था, 10 घंटे का, उस क्लास को आप 10 घंटे क्लास को सिर्फ 2 घंटे में कर रहे हो, 2.5 घंटे में कर रहे हो। मतलब क्या कि अब हम उतना प्रैक्टिस नहीं कराएंगे आपको, हम ना हर एक चीज का हर एक कंटेंट बता देंगे, क्या किसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या कुछ तरीका, वो हम बताते हैं। चलिए हम बात करें चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। 3D में क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता है बच्चे, अगर हम बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट एक आता है, अभी हम जानते हैं कि 2D में बात करें 2D में, तो 2D में भी लाइन दो टाइप्स का होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। इसको हम एक्स कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव साइड है को डैश करते हैं एक्स डैश, और इसको कहेंगे ये वाई का नेगेटिव, इसको वाई डैश करते हैं। दोनों आपस में जब इंटरसेक्ट करेगा उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। और ये सब क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी इसमें क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव होता है एक्स वाला, और ये इधर क्या होता है हमारा, ये भी पॉजिटिव होता है वाई वाला। ये एक्स वाला इधर नेगेटिव होता है, ये वाई वाला इधर क्या होता है। तो अगर बात करेंगे हम कि इसमें क्या होता है कि एक्स वाई दोनों यहाँ पॉजिटिव होगा, या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा, या एक्स वाई दोनों नेगेटिव होगा, और यहाँ एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। अभी ये हमारा है, ये हमारा 2D में है। अगर हम 3D में, अभी इसको क्या कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है और ये भी क्वाड्रेंट है, मतलब ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है। अगर हम 3D की बात करेंगे, 3D में क्या होता है, करेक्ट 3 डायरेक्शन, देखिए इसमें डायरेक्शन क्या है, दो ही है ना, या तो एक्स है या फिर वाई है, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, दो ही डायरेक्शन है। तो हम करते हैं इसको क्या कि ये 2D है, नाम करें 3D, 3 डायमेंशनल या 3 डायरेक्शनल। देखिए 3D क्या होता है कि अभी मानते हैं 3 लाइन आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, 3 लाइन हमारा 1 2 3, ये तीनों के आपस में परपेंडिकुलर, तीनों के आपस में कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हम यहाँ किसी को भी एक्स वाई जेड कर सकते हैं, किसी को भी, आपको जिसको इच्छा उसको आप एक्स वाई जेड कहिए। अभी हम कह दिए इसको एक्स कहें, इसको y कहें, इसको z कहें। ये क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तीनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हमारा O फॉर ओरिजिन है, ये हमारा क्या है ओरिजिन है। चलिए अब यहाँ क्या करता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, क्या कहा जाता है अपने को कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ क्या होगा x y एंड z एक्सिस इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगा ओरिजिन। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखिए जब हमारा 2D था तो एक्स वाई आपस में क्या करता है, एक एक्स का पॉजिटिव, एक एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, अगला क्या था एक्स वाई दोनों का नेगेटिव, और अगला क्या था एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। मतलब अभी हमारा 4 पार्ट में क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ क्या होता है हमारा ऑक्टेंट होता है, क्या होता है ऑक्टेंट, नाम तो सुना होगा आपने, जैसे अपन फोन लेते हैं तो फोन में कहते हैं कि ऑक्टा कोर होता है, 8 कोर है, 8 ऑक्टा कोर है। क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर, क्वाड कोर में 4 टाइप प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर में 8 टाइप का प्रोसेसर इसमें है। तो ऐसे करें ऑक्टेंट, ऑक्टेंट क्या करता है कि व्हेन एक्स एक्सिस y axis and z axis intersect each other at a point, then it divides the plane into, it divides the plane into 8 parts, plane into 8 parts. Each part is called as octant, each part is कॉल्ड एज ऑक्टेंट। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो पूरे प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड करेगा। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं ऑक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं ऑक्टेंट कहते हैं। अब देखिए ऑक्टेंट कितने होते हैं, तो हमने कहा भी ऑक्टेंट 8 होता है। क्या होता है ऑक्टेंट हमारा, ऑक्टेंट हमारा 8 होता है। ठीक बच्चे, अब ऑक्टेंट 8 होगा, जिसमें क्वाड्रेंट में कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, तो अभी वहाँ एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। तो मैं देखते हैं एक्स क्या होगा, y क्या होगा, और तीसरा क्या करेंगे z क्या होगा। अब देखिए ऑक्टेंट हम क्या आपको पढ़े थे कि जिस पे डैश है वो निगेटिव है। अगर हम 2D में बात किए होंगे
तो 2D में बताया ना जिस पे डैश है, देखिए यहाँ भी x पे डैश है तो मतलब यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ y डैश है तो y पे नेगेटिव है। तो सेम प्रोसेस z में है कि जिस पे डैश है वो क्या है हमारा, वो हमारा नेगेटिव है, जिस पे डैश है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। देखते हैं अभी सबसे पहले जो ऑक्टेंट होता है वो लिखते हैं ओ एक्स वाई जेड। देखिए इसमें डैश क्या नहीं है ना, तो अगर डैश नहीं है तो तीनों की हमको क्या लेना, सारे आपस में पॉजिटिव लेना है। क्या लेना आपको सारे में, हमें सारा लेना आपस में पॉजिटिव। क्या ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। अब हम लेते हैं, अगर हम बात करेंगे क्या, तो अभी लिखेंगे हम ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड। देखिए एक्स पे डैश है मतलब एक्स अभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाई पे डैश नहीं, वाई पॉजिटिव होगा, जेड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड अगर हम ये कहें क्या कि वो एक्स डैश वाई डैश जेड, तो अभी क्या एक्स वाई पे डैश है मतलब एक्स भी नेगेटिव, एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला क्या हमारा, हम लिखते हैं कि ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अभी क्या होगा हमारे यहाँ कि ये तीनों पे डैश है तो तीनों भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीनों भी क्या होगा हमारा, तीनों हमारा एक्स वाई जेड तीनों हमारा क्या आ गया, तीनों नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि तीनों पे डैश है। अब देखिए अब हम बात करते हैं आगे क्या कि अब ओ एक्स पे है, हम लिखते हैं ओ एक्स वाई डैश जेड करते हैं अभी हम। देखिए एक्स पे डैश नहीं है तो एक्स क्या हमारा पॉजिटिव है, वाई क्या नेगेटिव है, जेड क्या पॉजिटिव है। फिर हम बात करें कि ओ एक्स वाई जेड डैश, तो अभी क्या हमारा कि यहाँ ओ अभी है तो ओ मतलब एक्स पे पॉजिटिव डैश नहीं तो एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड क्या नेगेटिव हमारा है। आगे हम बात करें इससे कि वो एक्स वाई डैश और जेड डैश, ओ एक्स वाई डैश और जेड डैश। देखिए दो बार नहीं है तो अभी क्या वाई और जेड पे डैश है मतलब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई जेड क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सबसे जो लास्ट बचेगा वो क्या बचेगा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। देखिए कहीं नहीं लिखा है दोबारा, नहीं लिखा हुआ है। तो अभी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मतलब ये हमारा ऑक्टेंट। कभी कभी पूछता है आपको क्वेश्चन, क्या पूछा 1 मार्क्स में कि बताइए वो जो ऑक्टेंट होगा वो ये किस ऑक्टेंट में, 2 3 - 5 किस ऑक्टेंट में। ये ऑक्टेंट ना फर्स्ट सेकंड ये नहीं होता, यहाँ लिखिए सीधा क्या है, ओ एक्स वाई जेड डैश में। ये किस इसका पोजीशन का है, तो ये ओ एक्स वाई जेड डैश में है। अरे कहता है क्वेश्चन में कि ये किस ऑक्टेंट में है, -2 3 और -6 बताइए ये किस ऑक्टेंट में है, -2 3 -6 लिखेंगे ओ एक्स, अभी पहले एक्स होता है वाई जेड होता है, वो एक्स डैश वाई जेड डैश में है। ठीक है, अरे कहेगा -2 -3 -6, तो भी क्या होगा, ये होगा ओ एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश में है। अभी ये हमारा ऑक्टेंट है। तो बच्चे ये था हमारा ऑक्टेंट के बारे में कि ऑक्टेंट क्या होता है। अच्छा अब यार ये कहेगा हमें, अब ये था हमारा ऑक्टेंट कि देखिए आपका ऑक्टेंट का नहीं क्वेश्चन है और जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा इसी टाइप का पूछेगा, ऑक्टेंट क्या होगा। तो उस ऑक्टेंट में मान लो कोई ऑक्टेंट भी कहेगा कि ओ एक्स वाई डैश जेड डैश में, तो इसमें एक्स वाई और जेड क्या है, इसमें एक्स क्या पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और जेड भी क्या हमारा नेगेटिव है। चलिए हम बात करते हैं अगला बारे में। अब हम जो थोड़ा पहले हम आज हम इस वीडियो में सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो करेंगे हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। मतलब कि 3D का हम 3 वीडियो बनाएंगे, एक 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं अगर, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है इसमें, इसमें हमारा अगला हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए अभी ये 3D है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा आएगा तो उस पर आप लोग मजाक नहीं उड़ाना। देखिए मान लो ये पॉइंट है हमारा, ये और ये पॉइंट है। अभी कह रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा ए है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बी है। अब ये इसका कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2 दिया हुआ हमारा। अब ये दो दिया है ना। अब बच्चे हमें ये पूछेगा हमें कि बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर ये कहेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछेगा क्या होगा। तो बच्चे भी क्या कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट, क्या ए का हमारा दिया हुआ है x1 y1 z1 एंड बी का दिया हुआ है x2 y2 एंड z2,
रिस्पेक्टिवली। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, x1 y1 z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस क्या होता है ए बी का मॉड। मॉड क्यों लगाए, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अगर ये पढ़ना होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी क्या कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वहां पे P जब कोऑर्डिनेट क्या हमारा x y z फ्रॉम ओरिजिन, तभी क्या होगा बच्चे हमारा OP बराबर, अभी यहाँ होगा हमारा कैसे कि सीधा कि अभी देखिए अगर हम फिगर बनाए तो फिगर वैसे बनेगा हमारा इसका क्या है हमारा, ये है इसे, ये क्या है, ये हमारा x है, z है, ओरिजिन है। मान लीजिए कोई पॉइंट भी यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस पूछेगा, ये पॉइंट P है, यह कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका डिस्टेंस जो है सीधा क्या होगा एक्स। अब ये क्या हमारे यहाँ जीरो जीरो जीरो, तो क्या लिखेंगे अभी, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का जो होल स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सीधा यही आएगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी ये हमारा था कि डिस्टेंस पढ़ना था, हम क्लास 10th में पढ़े हैं और 11th में पढ़े हैं और 12th में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या हमारा है 1 3 5 2 1 8, इसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा। तो दो पॉइंट, अभी ये क्या है हमारा, तो ये पॉइंट हमारा x1 है, ये y1 है, z1 है, x2 y2 z2, अभी ये पॉइंट हमारा है ना। जब पॉइंट ये हमारा x1 y1 z1 है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमारा b है, तो अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है अभी हम मानते हैं, तो अभी क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यही होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, आप लोग का क्वेश्चन होगा सर फॉर्मूला याद कैसे रखता है आपको। देखिए जब तक कि आपको फॉर्मूला याद ना हो जाए ना, तब तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला को लिखिए। कब तक, जब तक कि आपको फॉर्मूला याद नहीं हो जाए। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, अभी यहाँ x1 क्या है 1 है, y1 3 है, z1 5 है, x2 2 है, y2 1 है, z1 2 8 है। तो अभी लिखेंगे क्या लिखेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 क्या होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी क्या होगा बच्चे हमारे, इसको लिखेंगे 2 में 1 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 लिख देते हैं सीधा, एक स्टेप नहीं बढ़ाते सीधा भी, 1 का स्क्वायर में क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं प्लस 1 और 3 कितना हुआ, 1 में 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हुआ, 8 में 5 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, 9 4 13, ये कितना होगा रूट 14, रूट 14 क्या लिखेंगे यूनिट्स, रूट 14 यूनिट। अब यहाँ अपने को यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है ना, तो उस केस में यहाँ लिखेंगे यूनिट लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन और कहेगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, कहेगा क्या कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, हमें कहेगा क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल से लिखते हैं, क्या हम लिखते हैं अंडर रूट, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये सब आपका ना ऑब्जेक्टिव आएगा, इस पे ज्यादा डिटेल में सॉल्व कीजिए। क्या है 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया ना रूट 29 यूनिट्स। ये आएगा बच्चे। देखिए अब हम चलते हैं, ये आई थिंक कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अभी, अच्छा अरे ये कहेगा अभी कर रहे हैं हमें सेक्शन फॉर्मूला, क्या हमारा बच्चे अब हम चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो हम क्लास 10th में पढ़ा था वही है। देखिए 2D 3D में क्या आता है कि 2D में आपको एक्स वाई लगाना है, 3D में आपको एक्स वाई जेड तीनों लगाना है।
क्या करा अपने को आगे सेक्शन फॉर्मूला क्या करा है कि लेट ए क्या करा x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 b 2 points b 2 points in a plane। ठीक है, हम मानते हैं कि लेट एनी पॉइंट पी एनी अदर पॉइंट कोई अलग पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई और जेड है, विच लाइज ऑन क्या लाइज कर रहा है अभी एक्स एक्सिस पे कर रहा है, विच लाइज ऑन ए बी, सॉरी विच लाइज ऑन बी, जो हमारा ए बी पे भी लाइज कर रहा है। और क्या करें पी डिवाइड ए बी इंटू कुछ भी कहेगा m1 रेशियो m2 में। तो अगर सबसे पहले कहा जाए आपको इंटरनल डिवीजन, क्या कहा जाए आपको अगर इंटरनल डिवीजन कहा जाए तो उस समय x और y क्या होता है, x क्या होता है, y क्या और z क्या होता है। तो x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y होगा हमारा क्या m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। और हमारा z होता है हमारा क्या, तो z हमारा होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आ गया इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर बात करेगा एक्सटर्नल के लिए, बच्चे ये सब ना आपने पढ़ा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये सब 10th में पढ़ा था 11th में पढ़ा था। हाँ वही चीज है 10th 11th का, ये सिर्फ यहाँ जेड करंट बढ़ रहा है। अब एक्सटर्नल में जानते हैं माइनस होता है क्या होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y के लिए क्या होता है तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। और z के लिए हमारा क्या होता है, z के लिए हमारा होगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। ये 2 है। चलिए और अगर बात करेगा इसमें हमें मिड पॉइंट की बात करेगा, क्या कहेगा मिड पॉइंट की बात कहेगा, तो x का वैल्यू होगा क्या x1 प्लस x2 बाई 2, y होगा हमारा y1 प्लस y2 बाई 2 और z हमारा होगा z1 प्लस z2 बाई 2। अभी ये दो क्वेश्चन 3 होगा। चलिए बच्चे हम अब इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इन सब पे पहले हम एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे क्या कुछ होगा। मान लीजिए भी कहेगा ठीक है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड को मान लीजिए कहेगा इफ ए, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखता हूँ सही एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, फिर हम बात करेंगे उस पर। देखिए बच्चे अपने पास क्वेश्चन ये कर रहा है अपने को कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 2 - 1 4 and 4 3 2 the ratio 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अपने को रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में पी और क्यू डिवाइड करेगा इंटरनली और एक्सटर्नली में। तो जब बात करेगा अपने को इंटरनल डिवीजन के लिए हमें यहाँ दोनों निकालना है, इंटरनल भी निकालना और एक्सटर्नल निकालना है। तो अभी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 ये होगा। y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। और z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा z का m1 z2 प्लस m2 z1 बाई m1 प्लस m2। अब सीधा क्या कीजिए आप इसे फॉर्मूला बैठाते जाइए। अब क्या है सीधा हमारा अभी x निकालना है, तो x के लिए क्या होगा m1, m1 कितना हमारा 2 है और m2 क्या है 3 है हमारा। तो 2 इंटू x2 क्या हमारा 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 क्या हमारा 2 अपॉन बाय 2 प्लस 3। अब ये हो गया। अगर हमें y निकालना है तो y निकालने के लिए क्या होगा कि m1 निकालना अपने को, तो m1 हमारा क्या है 2 इंटू 3 y2 3 हमारा और प्लस m2 क्या है 3 इंटू माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। और अगर हम z की बात करेंगे अभी तो यहाँ z क्या बच्चे हमारा z होगा m1, m1 कितना हमारा है तो 2 इंटू z2 2 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो अभी क्या 8 और 3 हमें x क्या हो गया 8 और 3 11/5, सॉरी 8 और 6 सॉरी 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 कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या 8 दिन 8 और 6 14, 14/5, 8 और 6 14/5। यहाँ क्या 3 6 में 3 3/5, यहाँ 2 दिन 4 और 12 12 4
16/5, ये x आ गया, ये हमारा y आ गया और ये हमारा z आ गया। तो हमारा क्या भाई पॉइंट क्या हुआ एक्स वाई जेड का, तो पॉइंट हमारा जो होगा 14/5, 3/5 और 16/5, ये हमारा आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये हमारा आ गया इंटरनल का। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल का, अगर बात क्या करता है अपने को एक्सटर्नल का करता है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला x के लिए क्या होता है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। y के लिए क्या होता है m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। और z के जो फॉर्मूला होता है z के लिए वो होगा हमारा m1z2 माइनस m2z1 अपॉन m1 माइनस m2। चलिए, तभी x का वैल्यू m1 कितना हमारा m1 हमारा 2 है, 2 गुना x2 कितना हमारा 4 माइनस m2 कितना है तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या 2 माइनस का 3 होगा। y के लिए क्या होगा m1 कितना हमारा 2, y2 कितना है 3 माइनस m2 कितना है 3, y1 कितना हमारा माइनस का 1 अपॉन क्या होगा हमारा 2 माइनस 3। और अगर z की बात करेगा तो m1 कितना हमारा m1 अभी 2 है, 2 इंटू z2 कितना हमारा 2 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 3। क्या 4 नहीं 8 में 6 2 ये 8 में 6 2 बट्टा माइनस 1 x का वैल्यू y बोलेगा 3 में 6 और 3 9 बट्टा माइनस का 1। और z की जो वैल्यू बात करेगा मैं तो 4 माइनस का 12 माइनस का 8 बट्टा माइनस का 1। अब जब हम वैल्यू प्राप्त करेंगे बच्चे तो हमारा x भी क्या हो गया हमारा x हो गया -2, y हो गया -9, z क्या हो गया 8 आ गया। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया -2 -9 और 8। ये हमारा था एक्सटर्नल डिवीजन का जो पॉइंट P था हमारा। अच्छा, अगर इसी का आपको मिड पॉइंट कहता, अभी मिड पॉइंट कह दे रहा है, अगर मिड पॉइंट कहता तो मिड पॉइंट निकालने का आसान तरीका क्या कि अपने को x1 प्लस x2 प्लस x निकालना हमें, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कर देंगे। x1 क्या हमारा 2 प्लस 4/2 6/2 कितना 3 हो गया। y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे, y1 कितना हमारा 3 माइनस का 1/2 2/2 1 हो जाएगा हमारा। और z कहेगा क्या 2 प्लस 4/2 6/2 कितना हमारा गया ये 6/2 6/2 हमारा कितना आ गया ये 3 आ गया। तो अगर मिड पॉइंट की बात करें क्या 3 1 3 दोनों के बीच का ये क्या होगा हमारा दिस वन इज द मिड पॉइंट। ये क्या बच्चे हमारा ये हमारा मिड पॉइंट है। चलिए एक हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसके बारे में पहले बात करते हैं फिर हम आगे चलेंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। बच्चे हम एक दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए हम उस क्वेश्चन के बारे में पहले बात करते हैं फिर क्या चलेंगे हम और एक और क्वेश्चन, इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या करा हमारा, क्वेश्चन ये करा है कि फाइंड द रेशियो। अब हमें रेशियो निकालना है, पहले हमें पॉइंट निकालना था, अब हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 to 3 and -3 -4 -5 इज डिवाइड बाय द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आपने ना 10th में ऐसा पढ़ा होगा कि एक्स प्लेन को डिवाइड करेगा, वाई प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसका हम बात करेंगे अभी। तो हम क्या करते हैं कि अपने को मानते हैं लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। हम रेशियो क्या मानते हैं भाई कि इसका रेशियो क्या होगा के रेशियो 1 होगा। और जब के रेशियो 1 होगा तो हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड निकालते हैं। देखिए कुछ नहीं दिया ना कि सर कैसे पता कि इंटरनल लगाए फॉर्मूला एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाए, तो जब कुछ नहीं दिया रहेगा ना तो आपको हमेशा इंटरनल का ही फॉर्मूला लगाना है। अब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वाई के लिए क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। और z के लिए क्या होता है m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो अभी अगर हम x निकालते हैं तो क्या होगा रेशियो क्या k रेशियो 1 है ना हमारा, तो m1 क्या k इंटू x2 क्या हमारा माइनस का 3 प्लस 1 इंटू x1 क्या हमारा 1 अपॉन k प्लस 1 क्या हो गई -3k प्लस का 1 बाय k प्लस 1 अभी आ गया। अरे y निकालेंगे क्या होगा k इंटू 4 प्लस क्या होगा 1 इंटू 2 बाई k प्लस 1। ये y भी क्या हो गया 4k प्लस का 2 बाई k प्लस 1। और अगर हम z की बात करेंगे अभी यहाँ तो z क्या होगा m1 z2 होगा हमारा m1 क्या हमारा तो k इंटू माइनस का 5 प्लस का 1 इंटू 3 बाई k प्लस 1
जेड क्या होगा माइनस का 5k प्लस का 3 बाई के प्लस 1। अब देखिए हमने रेशियो के रेशियो 1 मान लिया है। अब ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बात सिर्फ एक्स वाई प्लेन की कर रहा है, मतलब यहाँ क्या जेड क्वाड्रेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर हमें कहेगा एक्स वाई प्लेन कहेगा तो जेड क्वाड्रेंट क्या होगा, जीरो होगा। एक्स जेड प्लेन कहेगा तो वाई क्या होगा, जीरो होगा। जेड वाई जेड कहेगा तो एक्स क्या होगा, जीरो हमारा होगा। दैट मीन से क्या कर रहा है अपने को एक्स जेड सॉरी एक्स वाई प्लेन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन कर रहा है, तो इसमें जेड क्वाड्रेंट क्या होगा, जीरो होगा ना। जेड क्वाड्रेंट से क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये जेड क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो हम सीधा कंपेयर कर देंगे, जीरो इज इक्वल टू -5k + 3 बाई के प्लस 1, ये भी जीरो हो गया हमारा, क्या हो गया -5k + 3 बराबर जीरो। तो -5k बराबर माइनस का 3, के क्या होगा हमारा 3/5। देख बच्चे अभी रेशियो क्या हमारा दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना, तो अभी क्या होगा, द गिवन रेशियो विल बी, द रेशियो विल बी 3:5 इंटरनली। बोला सर ये कैसे पता कि आपको इंटरनल आएगा। अगर यार रेशियो कोई भी माइनस में हुआ, अगर रेशियो अगर माइनस में आता है तो हम लिखते हैं एक्सटर्नली। अब रेशियो क्या आ रहा है, दोनों प्लस में आ रहा है। अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस में होगा तो इंटरनली होगा। अगर एक प्लस एक माइनस में आएगा तो एक्सटर्नली होगा। मतलब रेशियो क्या होगा, 3:5 इंटरनली होगा। ये हमारा आंसर इसका होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बात करेंगे हम डीसी डायरेक्ट रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये कहेगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच, क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच ज्वाइन ऑफ ए 2 1 5 बी 3 4 3 इज डिवाइड बाय द प्लेन 2x + 2y - 2z = 1। क्या कर रहा है कि दो पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बच्चे हमने क्या कहा, जब भी आपको रेशियो नहीं दिया रहेगा तो रेशियो का हमेशा क्या मानना है, के रेशियो 1 मानना है। हम मानते हैं क्या कि लेट द रेशियो भी बी के रेशियो 1, उनका रेशियो क्या हमारा के रेशियो 1 है। तो अभी x निकालना है, तो अभी क्या होगा, x के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। सर आप हमेशा क्यों लगा रहे हैं इंटरनल का ही, हमने भी क्या कहा कि जब भी कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमेशा हमें चलना है इंटरनल ही लेके चलना है। m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। और z क्या होगा, तो m1z2 प्लस m2z1 बाय m1 प्लस m2। अभी हमें ये लगाना है। चलिए बच्चे अभी ये कर रहा है हमें रेशियो के रेशियो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, रेशियो के रेशियो 1। अभी x लगाते हैं तो k इंटू x2 कितना हमारा 3 प्लस 1 इंटू 2 बाई के प्लस 1 क्या हो गया 3k + 2 बाई के प्लस 1। y क्या हमारा, तो क्या होगा यहाँ होगा क्या k इंटू 4 प्लस m1y2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1। तो y क्या होगा बच्चे हमारा 4k + 1 बाय के प्लस 1। और z हमारा होगा m1y2, तो m1z2 k इंटू z2 क्या हमारा 3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन क्या होगा हमारा के प्लस 1। ये हो गया हमारा ना। तो अभी z क्या हमारा हो गया 3k + 5 बाय के प्लस 1। अभी ये आ गया हमारा। और जब ये आ गया हमें, अभी x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू, सर यहाँ से रेशियो किस निकलेगा। हमें क्या करें, जिस प्लेन को कर रहा है, अभी क्या कर रहा है प्लेन के अपने को, इस प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अभी प्लेन क्या हमारा 2x + 2y - 2z = 1। हम यहाँ से x y z की वैल्यू हमने जो पुट फाइंड आउट किया उसमें बैठा देंगे। अभी क्या 2 इंटू 3k + 2 बाई के प्लस 1 प्लस 2 इंटू क्या है 4k + 1 अपॉन के प्लस 1 और -2 इंटू 3k + 5 बाई के प्लस 1। अब ये k है, इसको 4 मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये हमारा क्या है k है, इज इक्वल टू क्या हमारा 1 हमारा है। तो अब हम क्या करते हैं अपन लोग, अभी यहाँ सबसे पहले एलसीसी क्या होगा 6k होगा हमारा 4 बाई के प्लस 1। यहाँ से क्या होगा 8k प्लस का 1 बाय के प्लस 1। अब यहाँ प्लस हो गया तो माइनस का 6k प्लस का 10 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू अभी 1 हो गया। हम सबका भी एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एलसीएम यहाँ से भी k + 1 आए हमारा। अभी क्या होगा 6k प्लस का 4
प्लस 8k प्लस का 1 माइनस का 6k प्लस का 10 इक्वल टू 1। हम इसको इधर भेज देते भी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ये 6k से 6k ये 6k ये 6k खत्म हो गया, क्या बचा हमारा 8k प्लस 10 1 11 4 15 बराबर क्या k प्लस 1 होगा। चलिए अब k प्लस 1 आ गया, अभी क्या 8k माइनस 1k 7k हुआ बराबर 1 माइनस का 15 भी हो गया हमारा ना। अभी देखें 7k बराबर माइनस का 14, तो अभी k क्या बच्चे हमारा k हो गया हमारा, क्या हमारा k हो गया एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड थोड़ा सा मिनट, ओहो -2 है ना, तो यही -10 होगा, थोड़ा सा ना कभी कभी मिस्टेक होता है। अभी थोड़ा सा यहाँ -10 है, यहाँ भी -10 है, तो 15 10 और 5 ये यहाँ 2 होगा, देखिए कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। चलिए अब 4 2 6 में 10 4 होगा हमारा, हम यहाँ से इसको उठाते हैं। चलिए अभी 6k से 6k कट गया हमारा, तो अभी क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो क्या हुआ 8k, यहाँ क्या बचा हमारा 8k बच गया हमारा, यहाँ से 4 2 6 6 माइनस 10 माइनस का 4 बराबर k प्लस 1 आ गया। 8 में क्या 7 के बराबर क्या 5 आ गया, k क्या आ गया 5/7, तो रेशियो क्या बचे, तो द गिवन रेशियो विल बी द रेशियो विल बी 5:7, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए ये था हमारा सेक्शन फार्मूला का कुछ क्वेश्चन था। अगर हम बात करेंगे तो हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर बात करेंगे, तो चलिए हम पहले जानते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, फिर आगे हम चलेंगे। तो बच्चे ये जो आपका ये कहते हैं सेक्शन फार्मूला से ये 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। या तो आपको क्या ट्राइसेक्शन निकालना है, तो जब ट्राइसेक्शन कहेगा ना तो 1:2 और 2:1 दो लोग लेकर चलेंगे। अब हम चलते हैं जो अगला हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक 5-10 मिनट का है, फिर इसमें बात करेंगे। देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो अभी सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं शॉर्टकट में डियास, तो डायरेक्शन रेशियो इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन को डीसीज, क्या कहते हैं इसको हम डीसीज कहते हैं। तो चलिए हम बात करें डायरेक्शन रेशियो से, तो अगर सबसे पहले क्या आएगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन joining the points क्या 2 3 5, ये कहेगा, तो सीधा क्या डायरेक्शन रेशियो क्या होगा हमारा, सीधा 2 3 5 होगा। या कहेगा अगर ये कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर, क्या कहेगा आर बराबर से कहता है 2i प्लस 4j प्लस का 6k कहता है, अभी ये कहता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या सीधा जो लिखा हुआ लिख दीजिए आपका, क्या 2 4 6 सीधा ही होगा, मतलब जो पॉइंट दिया है उसका अगर एक दिया है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ये होगा। मतलब ये कहता कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, अगर ये कहता फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन, ये लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, तो अब यहाँ क्या होगा सीधा डायरेक्शन रेशियो का हमारा सीधा होगा 2 3 और 4 और कुछ नहीं होगा, यही होगा हमारा। ठीक है, एक अब ये कहता कि डायरेक्शन रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर ये कहता कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो अगर ये इसका होगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या ए का हमारा x1 y1 और z1 ये है, और बी हमारा अगर क्या आएगा बी x2 y2 और z2, तो सीधा इसका हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हमारा होगा कि सेकेंड माइनस फर्स्ट पहला, दूसरा होगा y2 माइनस y1 और तीसरा हमारा होगा z2 माइनस z1। अभी ये होगा क्वेश्चन हमारा, तो मान लो ये कहेगा कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining the points
3, 5, 6 एंड 4, 2, 1 अभी ये करता है। तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो सीधा हम क्या लिखेंगे, ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 z2 है, तो अभी क्या होगा x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा और z2 माइनस z1 होगा। तो क्या लिखेंगे 6 माइनस का 3 ये होगा, सॉरी 6 नहीं, सॉरी सॉरी यार, अभी x2 क्या हमारा 4 है ना, तो लिखेंगे अभी 4 माइनस 3, फिर क्या होगा 2 माइनस का 5 और 1 माइनस का 6, तो 4 में 3 1 हुआ, माइनस 3 हुआ और माइनस का 5 हुआ। ये हमारा हो गया इसका डायरेक्शनल रेशियो जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। कुछ भी रहेगा क्या करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब जो थोड़ा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। क्या करते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं अपना, लेते हैं भी ब्लू को। चलिए क्या करा अभी डायरेक्शन कोसाइन, क्या बात करें अपने को डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अभी जब डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए अभी ये हमारा क्वाड्रेंट एक्सिस है, ये x है, ये y है और ये हमारा z है, ये x है, ये y है, ये z है, ये हमारा ओरिजिन O है। ठीक है, अभी मानते हैं कोई पॉइंट हमारा है जो इस पे, इसका कोऑर्डिनेट हमारा दिया P, अभी कोई पॉइंट क्या इसके P है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा x y और z है। मानते हैं क्या, लेट P बी अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, P बी अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस और P का कोऑर्डिनेट क्या हमारा x y और z है। क्या कर रहा है OP, अभी OP है ना, तो मेक्स एन एंगल, अभी क्या कर रहा है OP एक एंगल बना रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ, ये मान लेते हैं कि लेट OP मेक्स एन एंगल ऑफ, अभी कुछ बना रहा होगा अल्फा बीटा एंड गामा ऑन, अभी क्या बना रहा है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अभी क्या कर रही है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे ये क्या कर रहा है हमारा अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। जो बना रहा है एंगल हमारा, तो अभी बच्चे सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो में इसके साथ, अभी ये एंगल क्या हमारा अल्फा है, अभी यहाँ एंगल क्या हमारा इसके y के साथ बीटा है और z के साथ क्या हमारा ये गामा बना रहा है, क्या बना रहा है हमारा गामा का है। तो अगर निकालना डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालेंगे ना तो कहते हैं L बराबर, तो अभी सब एंगल क्या कॉस क्या बनेगा L बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा और n बराबर कॉस गामा, इसी करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब l निकालते कैसे हैं, तो अगर l निकालना है ना तो भी l निकालने फॉर्मूला होगा x बाय, जो निकालना है l क्या है x के साथ x के साथ x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। m निकालना तो m y से बना रहा है तो y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर n की बात करेगा तो n बराबर z किस बना रही है तो z बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब यही क्या हमारा, अब यही हमारा है, यही एल एम और एन, इसी को करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। तो भाई इसमें भी पढ़ना क्या हमारा, सबसे पहले हम इसमें इसी पढ़ेंगे हमारा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होगा। दैट इज क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है हमेशा 1 होगा। देखिए जोड़े तो एक्स स्क्वायर बाई इतना हो गया, इस दोनों का स्क्वायर का सब क्या वैल्यू होगा 1 होगा। दूसरा चीज हमारा ये है, क्या दूसरा चीज हमें पढ़ना है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। ये क्या होगा हमारा 2, ये तीन चीज हमें याद रखना है। और इसमें और क्या याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस क्या होगा हमारा, तो हमारा देखिए एक्स के साथ एंगल क्या है, तो एक्स के साथ 0 का, बाकी आपस में क्या है 90 का है, तो 1 0 0। और क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, तो क्या होगा हमारा 0 1 0। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या है अगर हम, तो जेड एक्सिस क्या होगा हमारा 0 0 1, ये तीन चीज होगा। ये तीनों आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। चलिए अभी मान लीजिए कहता क्वेश्चन कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन joining the point
क्या 5 3 2 भी खाता। हमें कहता है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो इसका सीधा क्या होगा 5 3 2 यही होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा हमें तो क्या लिखेंगे x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे l बराबर। अच्छा m बराबर क्या होगा 3 बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। और अगर हम n निकालेंगे तो भी n क्या लिखेंगे बच्चे हमारा n z है 2 बाई क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अभी बच्चे क्वेश्चन क्या हुआ कि 5 बटे अभी क्या हुआ 25 रूट 25 प्लस 9 प्लस का 4। यहाँ से क्या होगा 3 बाई रूट 25 प्लस 9 प्लस 4। यहाँ से क्या होगा 2 बाई रूट 25 प्लस 9 प्लस 4। अभी क्या होगा 5 बटा 25 13 रूट 38। यहाँ से देखिए 3 बाई रूट 38। यहाँ से क्या होगा 2 बाई रूट 38। यही हमारा क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये क्या होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट। अभी ये कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड। अब ये कहता है डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन टू पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट क्या करेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। मान लीजिए भी कहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या ए दिया हुआ है x1 y1 z1 एंड b दिया है x2 y2 और z2। तो अभी ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा तो डायरेक्शन कोसाइन जब निकालें l बराबर तो लिखेंगे इससे x2 माइनस x1 अपॉन अभी क्या होगा फिर से इसी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। l ये होगा। m अगर निकालना है तो m होगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट क्या होगा हमारा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ये होगा हमारा। और n निकालना है तो n हम जानते हैं z के साथ एंगल होता है तो z2 माइनस z1 अपॉन क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ये होगा। चलिए हमें क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अभी क्वेश्चन अगर कहता है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। क्या हमारा है ए 3 5 6 एंड 2 3 4। तो अभी अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो अभी क्या लिखना है डायरेक्शन रेशियो क्या होगा कि 2 माइनस का 3 होगा। यहाँ से अगला क्या होगा 3 माइनस का 5 होगा 3 माइनस का 5 होगा और अगला जो हमारा होगा 4 माइनस का 6 होगा। तो ये -1 हुआ ये -2 हुआ और ये क्या होगा माइनस का 3 हो गया। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। और इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा -1 बाय जब ये निकल गया है निकाल दिया -1 बाय क्या होगा -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर क्या हो गया तो L बराबर ये हो गया ना L बराबर -1 अपॉन 1 4 5 और 9 रूट 14। ऐसे ही अब यहाँ से m बराबर क्या होगा तो -2 बाय नीचे वाला सब जगह सेम आएगा तो यही आएगा हमारा रूट 14 और n निकालना है तो n क्या होगा हमारा n क्या हमारा -3 है तो -3 बाय रूट 43। ये हमारा आ गया डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आ गया। चलिए थोड़ा सा ना अभी देखिए अब इसको अब जो हमारा था ये हमारा था बेसिक। हम अब बात करेंगे अगले वीडियो में कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं सबसे पहली बात। दूसरा करेंगे कि एंगल पहला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन पैरेलल कब होगा परपेंडिकुलर कब होगा सबसे पहले ये चीज है। फिर निकालेंगे
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फिर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। ये 3-4 टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो ये हमारा जो था वो भी हमने 1 मार्क्स तक क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम जो करेंगे अपने अगले वीडियो में करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे और हमारे नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।